पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब हर 7 दिन बाद नहीं बल्कि रोजाना बदलेंगी। हुकूमत ने इस नए निजाम को वफाकी काबीना से मंजूर भी करवा लिया है। अब इसका मकसद ये है कि पेट्रोलियम की कीमतों का फैसला हुकूमत ना करे बल्कि आलमी मार्केट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ओगरा मिलकर करें। इस नए निजाम में ओगरा हर रोज बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों के साथ डॉलर के रेट्स और उसके साथ हुकूमती टैक्सेस और फ्रेट चार्जेस और दीगर अखराजात को एक फार्मूले के तहत मिलाकर एक नई कीमत जारी करेगा। अब इसके लिए गुज़िश्ता 7 दिन की एवरेज इंटरनेशनल प्राइसेस को बुनियाद बनाया जाएगा ताकि अचानक बड़े इजाफे या कमी का असर शॉक्स की सूरत में आवाम और सार्फिन तक मुंतकिल ना हो। इस मकसद के लिए हुकूमती तजवीज़ में एक फ़ंड का क़याम भी शामिल है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे। कुछ हल्कों का यह भी ख्याल है कि इसमें आवाम से हासिल शुदा पेट्रोलियम लेवी का कुछ हिस्सा रख दिया जाएगा जो बाद में ज़रूरत की सूरत में, जैसे आलमी मार्केट में किसी बड़े इजाफे की सूरत में, कीमतों के बड़े शॉक्स को बर्दाश्त करने में काम आ सकेगा। लेकिन फिर यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि जहाँ मिसाल के तौर पर काफ़ी अरसे तक इस फंड का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इस सूरत में यह पैसा कहीं किसी और मद में इस्तेमाल ना हो जाए, जिससे ज़्यादातर करप्शन के और फिर पैसे के खुर्द-बुर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुकूमत का यह भी कहना है कि इस तब्दीली से शफाफियत बढ़ेगी, मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मौक़े कम होंगे, जबकि आवाम को आलमी मार्केट के मुताबिक कीमत मिल सकेगी। इस मकसद के लिए ओगरा अपने डिजिटल सिस्टम्स को भी अपग्रेड कर रहा है और रोज़ाना कीमतों का डेटा आवाम के लिए जारी किया जाएगा। साथ ही दुनिया के दीगर ममालिक में भी, जिसमें सर फ़हरिस्त अमेरिका की मिसाल दी जाती है, जहाँ तेल की कीमतों में तब्दीली रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, इस सिस्टम की कामयाबी को पाकिस्तान में भी क़ब्ल वक्त अच्छे नताइज से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में हुकूमत कीमतों की तब्दीली के अमल से अलहदा होकर अपने आप को तेल की कीमतों की सियासत से दूर कर लेना चाहती है। इस तरह अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में 1, 2 या 3 रुपए का भी फ़र्क आया तो मिडिल ईस्ट में जंग के बढ़ते हुए बहरान को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंग के तवील होने के साथ साथ कीमतों में इजाफे का ट्रेंड बरकरार रहेगा और यूँ आवाम को शॉक्स की सूरत में नहीं बल्कि स्लो पॉइजन की सूरत में बढ़ती कीमतों का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अब ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर कीमत आज 310 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल से महीने के आखिर तक रोज़ाना 1-2 रुपए के इजाफे से 350 तक भी पहुँच जाए। लेकिन यहाँ अब तक जो बात शायद इस बहस का हिस्सा नहीं है वो ये है कि क्या पूरे मुल्क में एक ही कीमत इसके बाद लागू हो सकेगी, और अगर ऐसा है तो पोर्ट के नज़दीक शहर एक मरतबा फिर ज़्यादती का शिकार होंगे, क्योंकि पोर्ट के नज़दीक शहरों जैसे कराची या बदीन वगैरह में फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सबसे कम होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ कीमतें भी मुल्क के दूर दराज शहरों के मुकाबले में कम होनी चाहिए। अब इस बारे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के डेली प्राइस मैकेनिज़्म पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत क्योंकि इस मामले से किसी भी सूरत पीछा छुड़ाना चाहती है, इसलिए वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को यकीन दहानी करा रही है कि तमाम मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल किया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना कीमतें मुकर्रर होने से आलमी मंडी में कमी का फ़ायदा भी जल्द मिल सकेगा, लेकिन अगर आलमी कीमतें तेज़ी से बढ़ीं तो आवाम को रोज़ाना इजाफे का सामना भी करना पड़ सकता है और यूँ फिर महंगाई का जो तूफ़ान आएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत का प्राइसेस रेगुलेटरी निज़ाम अशिया ख़ुरानोश की कीमतों पर भी कंट्रोल कर सकेगा या फिर नहीं। इसीलिए हुकूमत एक रोल बेस्ड स्टेबलाइजेशन फ़ंड पर भी काम कर रही है ताकि शदीद उतार चढ़ाव के दौरान कीमतों को कुछ हद तक मुतवाज़न रखा जा सके। अगर ये निज़ाम कामयाब रहा तो पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ेर बहस डीरेगुलेशन का अहम मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा, जिससे मार्केट मज़ीद शफाफ और जदीद बनने की तवक्को है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो सकेगा? और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।